नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सामने। इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 2 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का है। ये जो है टोटल 54वां शिफ्ट का सोल्यूशन है। इससे पहले मैंने जितने भी आप लोगों को सोल्यूशन दिया, आप लोग उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, रीजनिंग का हो। साथ में जो है आप लोग के लिए जीएस का भी लगातार आपको वीडियो दिया गया है, सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है। उन सभी को जरूर देखते रहिएगा, तभी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है? जे। जे के बाद देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, वही में बताना है। उससे पहले देखिए एल के बाद यहाँ पर एम है, एम के बाद एन है, यानी एक एक संख्या बढ़ रहा है। यानी कि जे के बाद एक बढ़ा देंगे तो पहला संख्या मिल जाएगा। जे के बाद क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। इसको मिटा लेते हैं पहले। यहाँ पर पहला डिजिट में क्या मिल गया? के देखे तो सभी में। उसके बाद देखिए एल के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखें तो एन के बाद ओ है, यानी ये सभी में एक एक बढ़ रहा है। यानी कि पी एन एल से भी हम एक बढ़ा देते हैं तो एल के बाद क्या होता है? एम होता है। के बाद एम होना चाहिए। के बाद एम एक ही ऑप्शन में दिया गया जो 4th नंबर वाला है। देखिए जितना हमें जल्दी आंसर मिल जाए बस उतना ही काम करना है। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं। इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, इसलिए इतना ही ध्यान रखिए। आप ऑप्शन पर भी ध्यान रखते जाइए और बनाते जाइए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है? सभी सेब केले। ठीक है, हम सभी सेब को एस से लिख लेते हैं। सभी सेब क्या है? केले। केले के अंतर्गत हम सेब को डाल दिए। अब दूसरा कहा गया है सभी अंगूर जो है केले हैं, यानी अंगूर को भी हम केले के अंतर्गत डाल देते हैं। अंगूर को हम ए से लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दूसरा में बोला गया है सभी अंगूर केले, इसलिए केले के अंतर्गत में हमें सेब और अंगूर दोनों को डाल दिया। अब तीसरा कहा गया है सभी केले जो है आलू बुखारे हैं, यानी कि सभी केले को हम किस में डाल देते हैं? तीसरे नंबर में जो आलू बुखारे दिया गया इसको हम ए एल से लिख लेंगे, नहीं तो अंगूर और जो आलू बुखारे दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए हम ए एल से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष देखिए, सभी सेब जो है आलू बुखारे, यानी कि सभी सेब यहाँ पर है और सभी जो आलू बुखारे सबसे बाहरी वाला है, यानी आलू बुखारे के अंतर्गत ही आएगा, यानी पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी अंगूर जो है आलू बुखारे, ये भी सही होगा क्योंकि देखिए अंगूर भी जो है आलू बुखारे के अंदर में ही है, इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, कुछ अंगूर केले हैं, यानी कि देखिए कुछ अंगूर जो है ये केला वाला पार्ट, दूसरा रिंग देखिए, दूसरा रिंग में देखिए केले के अंतर्गत में अंगूर जो है केले का कुछ ना कुछ पार्ट कवर करता है। इतना सब देखिए बड़े में से इतना पार्ट तो कवर करता है, यानी कुछ ना कुछ जरूर सही हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है, यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग में हमें सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिए गए हैं? जी आर कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है? यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, उसके अलावा कहीं पर भी ए से शुरुआत नहीं, यानी कि 2 नंबर वाला सबसे पहले होगा। उसके बाद देखिए 2 ए के बाद जो ये सभी में ई दिया गया, ई इसमें भी है और नीचे वाले में भी दिखे, 5 नंबर वाले में ई दिया गया। और लेके देखिए ई के बाद यहाँ पर छोटा वैल्यू कौन है? ए है, और ऊपर में ई के बाद ई है, लेकिन ई के बाद हमें ए वाला छोटा वैल्यू है, यानी कि 2 के बाद 5 होना चाहिए। इधर चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 2 के बाद 5 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तीसरे नंबर वाले, यही करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आपको बारी बारी से ऑप्शन से चेक करना है कौन सा सही दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। कीर्ति, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारू, श्लोक और शिवी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं, उसमें जो है टोटल 8 सीट होना चाहिए जैसे बोला गया है। 4 कॉर्नर पर बैठा हुआ और 4 जो है बीच सेंटर में बैठा हुआ, यानी कि सभी को हम बना लेते हैं अच्छे तरह से। अब इसमें देखिए सबसे पहले बोला गया है, यहाँ पर देखिए कीर्ति जो है शुभ के बाईं और तीसरे स्थान पर है, लेकिन देखिए इस प्रकार के फिगर में हमको पहले एक कॉर्नर कोई सिलेक्ट करना पड़ता है जो आपको निश्चित कर दे। ठीक, यानी आगे हम देख लेते हैं। कीर्ति जो है किसी एक कोने पर बैठी हुई, मान के चलिए हम कीर्ति को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, कीर्ति यहाँ पर इस कोने पर, कीर्ति को हम के आर से लिख लिए। अब कहा गया है कनक जो है परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी हुई है। परी जो है कीर्ति के ठीक बगल में भी नहीं बैठी है, यानी जो है नहीं परी का स्थान कोना पर भी नहीं होना चाहिए, नहीं कीर्ति के बगल में होना चाहिए। ठीक, यानी कि इतना तो कवर खत्म हो चुका है, यानी कि परी यहाँ पर होगी नहीं तो यहाँ पर ही। उससे पहले देखिए यहाँ पर एक और बात बोला गया है, यहाँ पर देखिए हमसे छूट गया था। यहाँ पर देखिए कीर्ति जो है शुभ के बाईं ओर बोला गया, तीसरे स्थान पर, शुभ के बाईं ओर, यानी ये कीर्ति जो है तीसरे स्थान पर, यानी कि शुभ यहाँ पर लिख लेते हैं, शुभ को एस बी से लिख लेते हैं, शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब ये सेलेक्ट हो चुका है। अब बचा एक ही स्थान, यानी कि परी का स्थान जो है यहाँ पर सबसे ऊपर में होगा, क्योंकि बोला गया है परी के बारे में वो कॉर्नर पर और जो है कीर्ति के बगल में नहीं है, यानी कि जो एक स्थान बचा हुआ था सेंटर वाला उसी पे हमने डाल दिया। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, कनक जो है परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि देखिए परी के दाईं इधर जाएंगे तो कनक कहाँ पर आएगी? यहाँ पर, इस नंबर पर कनक आ जाएगी। कनक को हम के एन से लिख लेंगे। अब आगे देखिए क्या कहा गया है,
परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, परी कीर्ति के ठीक बगल में भी नहीं बैठी है, सुमन जो है चारू के ठीक बगल में बैठी हुई है। यानी कि जो हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर सुमन लिख लेते हैं और यहाँ पर चारू लिख देते हैं, इन दोनों के बगल में बैठी हुई है। आगे देखिए क्या कहा गया है, सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है, यानी कि हमने कॉर्नर पर सुमन को जो डाला ये बिल्कुल ठीक डाले हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या कहा गया है, सुमन और श्लोक के बीच में 3 व्यक्ति है। अब देखिए सीट कहाँ कहाँ पर बचा हुआ है, एक इस कॉर्नर पर है, एक इस कॉर्नर पर है, यानी सुमन और श्लोक। अगर देखिए सुमन ये यहाँ पर है, ये इस कॉर्नर पर, अगर हम यहाँ पर श्लोक को ले लेंगे तो इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति होगा, नहीं होगा, इसलिए श्लोक को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, इस कॉर्नर पर लेना पड़ेगा श्लोक। अब देखिए 3 व्यक्ति कोई भी साइड से हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पर एक बचा हुआ है जो यहाँ पर क्या होना जाएगा, सीवी आ जाएगा इस कॉर्नर पर। अब ये कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है कि इसका सीवी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, यानी कि सीवी यहाँ पर, इसके दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, श्लोक बैठा हुआ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया है प्लीज़ 1 या 2 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी का संबंध पटरी से है तो कार का संबंध किससे। देखिए रेलगाड़ी किस पर चलती है, पटरी पर, तो कार कहाँ चलती है, सड़क पर, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, टी को 23 लिखा गया, स्काई को 52 लिखा गया, तो जैम को कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले हम कोडिंग लिख लेते हैं, टी का कितना हो जाए, टी का हो जाएगा 20, उसके बाद ई का कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद ए का 1, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। लेकिन यहाँ तो 23 लिखा गया, यानी कि 3 कम कर दिया गया। ठीक, उसी प्रकार स्काई में उसी प्रकार सभी को ऐड किया गया, उसमें भी 3 कम करके 52 लिख दिया गया। यानी जैम को उसी प्रकार करते हैं, जे का कितना होता है 10 होता है, ए का 1 होता है और एम का 13 होता है। ये कितना हो जाएगा 13, 10, 23, 1, 24, 24 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 21, 21 कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर हमें बताना है। सबसे पहले देखिए इन दोनों को पकड़ लेते हैं, देखिए इन सभी में 6 दिया गया, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यानी इसमें से जो संख्या नहीं दिया गया है वही इसका विपरीत पर होगा। देखिए कौन सा संख्या नहीं दिया गया है, इसमें देखिए 5, 4 तो है, उसके बाद देखिए 2 यहाँ पर भी है और 3 भी है, यानी देखिए 2, 3, 4, 5, 6 है, यानी 1 नहीं दिया गया, यानी कि 1 जो है 6 के विपरीत पर होगा, यानी 1 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन में यही करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको डाइस का क्वेश्चन दिया रहा है और 3 डाइस दिया रहा है और उसमें जो है आपको वही संख्या दिया जाए जो वहां पर मौजूद हो, यानी कि इसका विपरीत पर वो संख्या होगा जो इसमें नहीं दिया गया रहता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन में 1 दिया गया, यही करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको सभी को आपको साइन चेंज करना है और खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेढक का संबंध टेडपोल से है तो कीट का संबंध किससे होगा। देखिए मेढक का जो है जन्म होता है वो टेडपोल से होता है, उसी प्रकार कीट का जन्म के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, लार्वा के द्वारा जन्म होता है। एक तरह से इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है तो कीट के बच्चे को लार्वा कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर को इस प्रकार पलट के लिख दिया गया है, सर्कल को इस प्रकार पलट के लिख दिया गया है, तो इक्वेट के कैसे लिखा जाएगा। देखिए स्क्वायर में भी वही डिजिट जो यहाँ पर लिखा गया, यानी कि सभी को जो है पलट कर लिखा है। कैसे लिखा गया, पहला 3 डिजिट क्या है SQU, यहाँ पर इसको जो है 3 अक्षर को पलट दिया गया, लास्ट 3 अक्षर को AAR को यहाँ पर भी पलट दिया गया, यानी कि हमें 3 अक्षर को पलट देना है। सबसे पहले देखिए इक्वेट में कितना है 3 डिजिट कहाँ U, यानी U को हमें सबसे पहले लाना है, U, Q और E, इस पर अगर 3 पलटा गया और लास्ट 3 को पलट देंगे तो यानी लास्ट वाले को पहले लेंगे तो E, T और A, ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 का संबंध 7 से, 77 का संबंध 10 से, 69 का संबंध किससे हुआ, यह हमें बताना है। सबसे पहले देखिए 7 से हम 53 के पास जाएं तो यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 कितना होता है 49, और 49 में 4 ऐड कर देंगे तो हमें 53 मिल जाएगा। उसी प्रकार 10 में 77 के पास जाए तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 7 ऐड किया गया है, यानी अगर इसमें लॉजिक नहीं बना, क्योंकि दोनों में 7 से तो मल्टीप्लाई ठीक है, लेकिन ऐड कुछ अलग किया गया। कैसे किया गया है, अगर ध्यान से देखिए पहला वाला में देखिए 7 है, अगर 7 में से हम जो 3 घटा देंगे तो हमने 4 ऐड किया, ठीक। उसी प्रकार 10 यहाँ पर दूसरा में 10 में से फिर से हम 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 7 ऐड हो गया। उसी प्रकार 69 का सबसे पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके आसपास जाने के लिए, तो अगर देखिए 7 से किस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऑप्शन के अनुसार पहले हम 8 पकड़ लेते हैं, 8 7 कितना हो जाएगा 56, उसमें कितना ऐड करेंगे, देखिए 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो 56 5 कितना हो जाएगा 61, लेकिन यहाँ तो 69 आया नहीं 8 तो गलत हो जाएगा। अब इसको मिटा लेते हैं पहले, अब देखिए 9 पकड़ लेते हैं, 9 में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और 63 में से 9 में से हम 3 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 63 प्लस 6 कितना हो जाएगा 69, 69 बिल्कुल दिया गया, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, LMNO PQR एक सीधी पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले मान के चलिए हम ये पूर्व मान लेते हैं, इसको ईस्ट मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए ओ जो है N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी कि जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं N के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि इधर O यहाँ पर बगल में इसका आ जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है,
क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है और पी उसके दाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है। उससे हमें पहले यहाँ लिख लेते हैं क्यू जो पंक्ति के एक किसी यानी कि क्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं और पी उसके दाएं और ठीक यानी कि पी को इसको बगल में लिख देते हैं। अब आगे कहा गया है एल जो है एम और एन के बीच में बैठा हुआ है, यानी एल जो किसके बीच में है, एम और एन के बीच में, यानी कि एल को यहाँ लिख लेते हैं और एम को यहाँ लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में एम एन के बीच में एल बैठा हुआ है। अब देखते हैं पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है। पंक्ति के दाएं सिरे पर देखिए तो यहाँ पर ओ बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना व्यक्ति हुआ अभी तक ले, 6 ही व्यक्ति हुआ। एक बचा हुआ कौन, आर बचा हुआ, यानी कि आर यहाँ पर आ जाएगा, तब ये जो सबसे दाएं बैठेगा यानी कि दूसरा नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यू का स्थान जो पहले ही बता दिया गया है कि किसी एक कोने पर बैठा होता है। इस साइड से तो एक कोने पर बैठ चुका है, तो एक साइड खाली है, तो यानी कि आर यहाँ पर डेफिनेटली आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं। 400 और 10 के बीच कितने का डिफरेंस है, 10 का हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसकी यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, 25 यानी 50 का है। सॉरी यहाँ पर 410 और 15 के बीच 15 ही का डिफरेंस है। 25 और 50 सॉरी यहाँ पर 50 हमने गलत लिख लिया है, 25 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए 50 और 90 के बीच यहाँ पर 40 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखिए कुछ लॉजिक बन रही, अब इसका डिफरेंस लेकर देखते हैं। 10-15 के बीच कितना का डिफरेंस है, 5 का है। यहाँ पर कितना का, 10 का है। यहाँ पर कितना का, 15 का है। अब हमें अगला बताना है, अगला कितना होना चाहिए, 20 हो जाएगा, क्योंकि 5, 10, 15, 20 यानी 20 को हम 40 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अब ये 60 को जो है हम 490 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने डिफरेंस का डिफरेंस लिया, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर दिया गया है। इस फिगर में हमें ऑप्शन ढूंढना है कौन सा सही दिया गया है। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है जो एक जो है अंदर से त्रिभुज इस प्रकार दिया गया और छोटा त्रिभुज दिया गया और उसके अंदर से एक जो है वर्ग दिया गया, उसका काटा गया है, ठीक, यानी कि बराबर भागों में। चलिए देखते हैं ये वाला पार्ट मौजूद है कि नहीं। यहाँ पर से देखें तो ये इस प्रकार का पैटर्न तो ठीक दिया गया है, यहाँ पर ये वाला पैटर्न और ये छोटा सा पैटर्न यहाँ पर। उसके बाद देखिए इसके अंदर से एक वर्ग भी यहाँ पर मौजूद है बिल्कुल, और ये फिगर पूरी तरह से मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये इस वाला पार्ट को थोड़ा गलत बन गया था, इस प्रकार ये पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड एडिशन का क्वेश्चन दिया गया, इक्वेशन के रूप में दिया गया है। यहाँ बताना है सी जो ए से किस प्रकार संबंधित है। चलिए बारी बारी से चेक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले देखिए यहाँ पर ये जो सी यहाँ पर है और ए यहाँ पर, इतना हमें चेक करके देखना है। डॉलर का चिन्ह कहाँ पर है, डॉलर देखिए यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है पी क्यू की माता है, यानी ए जो है किसकी माता है, ए जो है बी की माता है। इसको माइनस कर लेते हैं। अब इक्वल टू का क्या अर्थ, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू का पिता है, यानी बी जो है किसका पिता है, बी जो है सी का पिता है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब हमें बताना है किसका रिलेशन, सी का जो है ए का रिलेशन। सी जो है ए की क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए सी के पिता बी होंगे और ये बी के पिता जो है बी की माँ है ए, यानी इसका संबंध जो है सी के बारे में देखें तो ए की जो है ए की सी जो है पोती होगी, ठीक, डेफिनेटली पोती हो जाएगी, क्योंकि उसका बेटा का जो है ये पुत्र या पुत्री होगा, यानी कि ये, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, शुतुरमुर्ग का संबंध पक्षी से है तो मेढक का संबंध किससे होगा। देखिए शुतुरमुर्ग क्या है, एक प्रकार का पक्षी है, तो मेढक क्या है, एक उभयचर है जो पानी में भी रहता है और जो स्थल पर भी रहता है, उसे उभयचर कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं 133 और 156 के बीच, 6 में से जाएगा 3, यानी कि 5 में से जाएगा 2, यानी कि 23 जो है यहाँ पर डिफरेंस मिला है। यहाँ पर देखिए 210 और 225 के बीच, सॉरी 202 और 25 के, यहाँ पर भी 23 का है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी 23, यानी कि सभी में 23 का डिफरेंस है, यानी 156 में भी हम 23 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी कि 6 3 9, उसके 5 2 7, यानी 179 मिलेगा। 179 तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर रखे जाने के बाद यहाँ इसका प्रतिबिंब हमें बताना है। इस साइड यानी कि एक दर्पण रखा गया है और इसका प्रतिबिंब बताने के लिए ये वाला पार्ट इधर से हो जाएगा और ये वाला पार्ट इधर से पलट जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैक पार्ट तो यहाँ दिया गया है, लेकिन इसमें गलत क्या है, अगर ध्यान से देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले वाले में जो इसका वृत्त जो ऊपर की ओर था, लेकिन जो है इस दूसरे वाले ऑप्शन में नीचे कर दी, इसलिए दूसरा वाला ही गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला में भी ब्लैक यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए यही करेक्ट हो जाएगा जो बचा हुआ है, क्योंकि ब्लैक पार्ट यहाँ पर ऊपर में है और ऊपर में जो एक वृत्त भी दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन, आर के बाद यहाँ टी कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाएगा, एस टी, उसके बाद देखिए टी के बाद यू भी यानी 2 बढ़ा, बी के बाद डब्ल्यू एक्स, सभी में 2 2 बढ़ाने, एक्स के बाद 2 बढ़ा देंगे तो वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा डिजिट क्या है, एक
ए के बाद ई है, ई के बाद आई है, आई के बाद देखें तो यहाँ पर है एच बढ़ाया गया, कितना कितना बढ़ाया गया, एक बाद बी सी डी ई यानी कि 4 बढ़ाया गया दूसरा डी, उसके बाद ई के जगह पर 4 फिर से आई बढ़ाया, यानी हमें अब तीसरा में जो दूसरा में एम दिया गया है यहाँ पर भी 4 बढ़ा देते हैं, एम का 13 4 17, क्यू हो, जेड के बाद क्यू होना चाहिए, जेड के बाद क्यू ऊपर में भी और नीचे में भी। अब एक और लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, यानी जेड क्यू, उसका तीसरा क्या है, पी के बाद भी है, यानी कितना बढ़ाएगा, पी का होता है 16, यहाँ पर 6 यानी कि 6 बढ़ाया गया, यानी 2 4 6 बढ़ाया गया है, यानी एच से भी 6 बढ़ा देते, एच का 8 6 14 एन हो जाएगा, यानी जेड क्यू एन कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप तो जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।